बोला जा रहा है कि 2027 तक इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा, जर्मनी एंड जापान को सरपास करके। पर क्या ये सच में होने वाला है या सिर्फ एक प्रेडिक्शन है? तो आज की वीडियो में हम इसी प्रेडिक्शन का वेरिफिकेशन करेंगे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंडियन गवर्नमेंट एंड वर्ल्ड बैंक के वेरीफाइड डाटाबेस पे। वीडियो में एंड तक बने रहे क्योंकि इसका जवाब देना इतना आसान नहीं है, ना ही ये एक चीज पे डिपेंड करता है। अगर हम आज की डेट में इंडिया का GDP रैंकिंग देखें तो वो 5th में होगा, 4th में जापान होगा, 3rd में जर्मनी होगा, 2nd में चाइना होगा एंड 1st में US होगा। पर अकॉर्डिंग टू करंट डाटा 5th और 3rd के बीच का गैप जल्दी जल्दी कम होता जा रहा है। दैट इज इंडिया और जर्मनी का गैप धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंडिया GDP रैंकिंग में 3rd प्लेस ले लेगा। करेंटली इंडिया का GDP $4.3 ट्रिलियन है, वहीं जापान का GDP $4.4 ट्रिलियन है एंड जर्मनी का GDP $4.6 ट्रिलियन है। और प्रेडिक्ट ये किया गया है कि 2027 तक इंडिया का GDP $5.5 ट्रिलियन हो जाएगा। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि इंडिया का ग्रोथ हो कैसे और कहां से रहा है। इसका जवाब है यंग वर्कफोर्स। इंडिया के 50% से ज्यादा पॉपुलेशन का एज अंडर 30 है, जो कि हमको एक मैसिव लेबर फोर्स देता है आने वाले टाइम के लिए। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया स्टैक, UPI एंड आधार ने ऐसा बैकबोन बना दिया है जिसको कि कुछ चुनिंदा कंट्री ही मैच कर पा रही है। मेक इन इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट अब मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान दे रहा है एंड एक्सपोर्ट में भी ध्यान दे रहा है, especially on semiconductors, electronics and defense. ग्लोबल शिफ्ट, ग्लोबल कंपनीज अब चाइना के अल्टरनेटिव में इंडिया को सप्लाई चेन में चूज करना पसंद कर रहे हैं। लेकिन ये सब जितना आसान सुनने में लग रहा है उतना आसानी से होता नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट एक सीरियस कॉन्सर्न है, स्पेशली ग्रेजुएट लोगों के लिए। एजुकेशन एंड स्किल गैप, इंडिया का वर्कफोर्स तो बहुत ज्यादा है लेकिन हर कोई रेडी नहीं है जॉब के लिए। इंडिया को अभी बहुत ज्यादा स्किल्स चाहिए ग्लोबल स्टैंडर्ड तक पहुंचने के लिए। इनइक्वालिटी, पैसा सिर्फ अर्बन एरिया एंड टॉप इंडस्ट्रीज के पास ही है, कई सारे विलेजेस अभी भी बहुत पीछे हैं। जियोपॉलिटिकल रिस्क, पड़ोसियों से झगड़ा, ट्रेड वॉर्स एंड ग्लोबल इंस्टेबिलिटी हमारे प्रोग्रेस को स्लो डाउन कर सकते हैं। इतने चैलेंजेस के बाद भी IMF और S&P का ये मानना है कि इंडिया $5.5 ट्रिलियन का GDP क्रॉस कर देगा 2027 तक। IMF के हिसाब से इंडिया का GDP ग्रोथ 6 to 7% है एनुअली। इसके बाद भी पर कैपिटा कम ही रहेगा लेकिन ओवरऑल साइज इंक्रीज करेगा। आपको क्या लगता है 2027 तक इंडिया टॉप 3 में पहुंच पाएगा? कमेंट करके बताएं।